ऑडियो बुक वाङ्मय 66 युग निर्माण योजना दर्शन स्वरूप व कार्यक्रम चैप्टर 6 पार्ट 85 आतताई उद्दंडता का डटकर मुकाबला किया जाए। अपराधों की अभिवृद्धि के आंकड़े जिस तेजी से बढ़ रहे हैं, उन्हें देखते हुए भय होता है कि यह छूत की बीमारी सारे समाज को ग्रसित न कर लें और हम में से प्रत्येक व्यक्ति कहीं अपराधी ही न बन जाए। मनुष्यता की मर्यादाओं का पालन करना, नीति, कर्तव्य और सदाचरण को अपनाना तथा सामाजिक मर्यादाओं का पालन करना हर व्यक्ति का धर्म है। यदि नागरिक कर्तव्यों का पालन करने में जनसाधारण की निष्ठा अक्षुण्ण बनी रहे, तभी समाज में शांति और सुव्यवस्था बनी रह सकती है और प्रगति एवं समृद्धि की आशा की जा सकती है। अन्यथा बढ़ती हुई उच्छृंखलता व्यक्ति को पतित और समाज को दुर्बल बनाती चलेगी और क्रमशः सर्वनाश की घड़ी समीप आती चली जाएगी। वैयक्तिक सदाचरण और सामाजिक कर्तव्यों के प्रति उपेक्षा एवं अवहेलना की प्रवृत्ति निसंदेह एक भयावह विपत्ति ही समझी जानी चाहिए। इससे क्षोभ, असंतोष, रोष, प्रतिशोध का ऐसा प्रवाह बढ़ता है जिससे घात प्रतिघात की दुर्घटनाएं निरंतर बढ़ती जाती हैं और रचनात्मक दिशा में लग सकने वाली शक्ति दूर भी संधियों में संलग्न होकर विनाशकारी परिस्थितियां उत्पन्न करती चली जाती हैं। परस्पर स्नेह, सद्भाव, सहयोग के आधारों की जड़ काटते हुए यह बढ़ते अपराध, अविश्वास एवं असंतुलन का वातावरण उत्पन्न करते हैं और उसकी प्रतिक्रिया अंततः हर किसी के सामने दुर्भाग्यपूर्ण बनकर ही आती है। अपराधी मनुष्य घृणा का पात्र, अविश्वस्त, आतताई बनकर अपने लिए सर्वत्र असहयोग एवं अवरोध उत्पन्न करते हैं। आतंक, भय से दूसरे लोग चुप भले ही हो जाएं, डरकर कुछ काम भले ही कर दें, पर उस स्नेह सद्भाव से सर्वथा वंचित ही रहना पड़ता है जो चिरस्थायी प्रगति का एकमात्र आधार है। दुष्ट और असुरों के वर्ग में गिना जाने वाला यह व्यक्ति अपने आत्मा और परमात्मा के सामने पतित सिद्ध होता है और अपने मनोबल को खोकर प्रगति के वास्तविक आधारों से वंचित हो जाता है। अपराधियों की अभिवृद्धि एक अभिशाप है जिससे किसी समाज का भविष्य अंधकारमय हो सकता है। अनैतिक आचरणों की बाढ़ को एक प्रकार से गृह युद्ध ही कहना चाहिए, जिसके दुष्परिणाम अंततः
सामूहिक आत्महत्या के रूप में ही सामने आते हैं। अपने देश में इन दिनों नागरिक कर्तव्य की अवहेलना एक प्रकार का फैशन बनता चला जा रहा है। उच्छृंखलता और उद्दंडता प्रदर्शित कर लोग दूसरों पर आतंक जमाने की कुचेष्टा में लगे दिखाई देते हैं। धूर्तता और अनीति के आधार पर प्राप्त सफलता को कुशलता और चतुरता माना जाता है। धर्म से लेकर राजनीति तक, व्यवसाय से लेकर दैनिक गतिविधियों तक अप्रामाणिकता का ही बोलबाला है। यह बहुत ही चिंताजनक स्थिति है। ऐसा ही माहौल बना रहा तो परस्पर विश्वास, सद्भाव और सहयोग का आधार ही नष्ट हो जाएगा। तब एक दूसरे से आशंकित और आतंकित रहने वाले समाज में विकास और उल्लास की परिस्थितियों का दर्शन दुर्लभ होता चला जाएगा। इस वातावरण में प्रगति के लिए किए गए सारे प्रयत्न बालू की दीवार जैसे धराशायी होते चले जाएंगे। आवश्यकता इस बात की है कि हर मनुष्य को अपने नागरिक, धार्मिक, सामाजिक एवं मानवीय कर्तव्यों के पालन करने के लिए प्रशिक्षित किया जाए। शिक्षा का मूल आधार यही होना चाहिए। लोक शिक्षण का उत्तरदायित्व उठाने वाले साहित्य, संगीत एवं कला की दिशा यही होनी चाहिए। लेखनी और वाणी का प्रस्फुरण इसी प्रयोजन के लिए हों। पत्रकारिता इसी मुहिम को संभालें। सरकारी नियंत्रण में चलने वाले रेडियो में इसी स्तर का प्रसारण हो। सार्वजनिक प्रयोजन का स्थान ग्रहण करने वाले सिनेमा में जो कुछ दिखाया जाए वह इसी प्रयोजन की पूर्ति करें। संगीत और गायन की हर तरंग नैतिकता का समर्थन किया करें। धर्म से जो कुछ भी कथा प्रवचन प्रस्तुत किया जाए वे मनुष्य की सदाचारी, कर्तव्यनिष्ठ एवं लोक मंगल के लिए त्याग बलिदान की प्रेरणा से भरे रहें। शासन व्यवस्था के अंतर्गत नैतिकता के पक्ष में अति सतर्कता बरती जाए और अनैतिकता को कठोरता पूर्वक कुचलने की समर्थ व्यवस्था बनाई जाए। इस प्रकार के सर्वतोमुखी प्रयत्नों द्वारा ही नर पशु को मानवीय कर्तव्यों का पालन करने वाला सज्जन एवं सद्भाव संपन्न बनाया जा सकता है। यह मानव जाति की महत्ती आवश्यकता है। हर विचारशील का ध्यान इधर जाना चाहिए और हर समर्थ को इस दिशा में अधिकतम सहयोग प्रदान करना चाहिए। सदाचरण के संरक्षण से ही संसार में शांति और सुव्यवस्था बनी रहने तथा प्रगति का मंगलमय वातावरण बनने की आशा की जा सकती है। इस प्रकार के रचनात्मक प्रयत्नों के साथ साथ जन चेतना में अपराधियों के प्रतिरोध का समुचित साहस जागृत रहना चाहिए। होता यह है कि कुछ आतताई
अनीति और उच्छृंखलता करते रहते हैं और लोग उसे दर्शक मात्र बनकर देखते रहते हैं। उस अनीति का प्रतिरोध करने से अपने को ही कुछ नुकसान न सहना पड़े, यह भीरुता सार्वजनिक जीवन की निंदनीय दुर्बलता है, जिसके कारण आतताई निर्भय होकर अपनी दुष्टता को दिन दिन अधिक बढ़ाते चले जाते हैं। 1000 मनुष्यों के सामने चोर गुंडे मनमानी कर सके तो यह उन दर्शकों में से प्रत्येक के लिए डूब मरने जैसी लज्जा की बात है। हर एक को यह सोचना चाहिए कि यदि उसके ऊपर अनीतिपूर्वक आक्रमण हो तो उसे दूसरे सज्जनों से सहायता, तनाव या अवरोध की आशा करनी चाहिए या नहीं। यदि हां, तो उसका भी कर्तव्य है कि जहां उद्दंडता हो रही हो वहां उपस्थित लोगों में चेतना उत्पन्न करें और अवरोध के लिए साहस पूर्वक भीड़ जाएं। अनीति को सहन न करने, किसी पर अनीति न होने देने की हिम्मत हर जीवित मनुष्य में होनी चाहिए। बहादुरी मानवता का एक आवश्यक अंग है। पौरुष संपन्न को ही पुरुष कहते हैं। शौर्य और साहस मनुष्य जीवन की अनिवार्य आवश्यकताएं हैं। इनके बिना अन्न खाने और सांस लेने भर के लिए जीवित मनुष्य को एक प्रकार से मृतक या पतित ही कहा जा सकता है। कहना न होगा कि शौर्य का प्रदर्शन और परीक्षण अनीति का अवरोध करने का अवसर आने पर ही किया जा सकता है। दुष्टता होती रहे और भयभीत, असहाय एवं कायर काया की तरह कोई मनुष्य दर्शक मात्र बनकर खड़ा रहे, इससे अधिक धिक्कार की दयनीय स्थिति और क्या हो सकती है। कोई अवसर ऐसे होते हैं जिनमें जोखिम उठाना भी गर्व और गौरव का कारण होता है। आतंकवादी उद्दंडता के अवरोध में जोखिम उठाकर आगे आना सत्साहस है, जिसकी प्रशंसा मूक मानवता का कण कण करता रहेगा। अपराधी मनोवृत्ति के पनपने का एक बहुत बड़ा दोष प्रतिरोध का साहस शिथिल हो जाने की भीरुता पर है। मानवीय भविष्य को उज्जवल बनाने की दृष्टि से इस दुर्बलता का अंत होना चाहिए और सर्वसाधारण में यह उत्साह उत्पन्न होना चाहिए कि आतताई आतंक का हर मोर्चे पर, हर स्थिति में मुकाबला किया जाए और उच्छृंखलता के हर कदम को आगे बढ़ने से रोकने के लिए डटकर मुकाबला किया जाए। प्रश्न 1. अपराधों की वृद्धि के दुष्परिणाम लिखो। 2. व्यक्तिगत सदाचार और सामाजिक कर्तव्य क्यों आवश्यक हैं। 3. सिद्ध करो अपराध व्यक्ति के लिए स्वयं घातक होते हैं। 4. अपने देश की उन्नति नहीं हो रही है, क्यों। 5. मनुष्य को
सदाचार से किस तरह प्रशिक्षित किया जाए। 6. सदाचार और समाज सुधार के रचनात्मक कार्यक्रम बताओ। 7. सिद्ध करो कि अनीति करने की तरह अनीति सहना भी पाप है। 8. अपराध क्यों बढ़ रहे हैं। 9. उन्हें कैसे रोका जाना चाहिए। पाठ 85 समाप्त।